दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि किशोर कुमार का एक ऐसा गाना जिसे रिकॉर्डिंग के बाद बेकार और कचरा समझकर फिल्म से बाहर फेंकने की तैयारी हो गई थी, वही गाना आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे बड़ा लव एंथम बन गया। आखिर पंचम दा और किशोर दा ने उस गाने में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसे लोग समझ नहीं पाए। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि उस सुपरहिट गाने की अनसुनी कहानी जिसे लगभग रिजेक्ट कर दिया गया था। किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की जोड़ी ने भारतीय संगीत को कई अनमोल तोहफे दिए हैं, लेकिन उनके सबसे यादगार गानों में से एक हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले के पीछे की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। फिल्म अजनबी 1974 का यह गाना आज एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, जीवन की हम सारी रस्में तो। लेकिन इसके जन्म के समय इसे लेकर जो संशय था उसे सुनकर आज के संगीत प्रेमी दंग रह सकते हैं। इस गाने को लेकर कहा जाता है कि शुरुआत में इसे इतना अजीब माना गया था कि इसे लगभग कचरे के डिब्बे के लायक समझ लिया गया था। इस गाने के निर्माण के दौरान किशोर कुमार और पंचम दा कुछ नया प्रयोग करना चाहते थे। किशोर दा और बेमिसाल गायकी के साथ अपनी शरारतों और प्रयोग धर्मिता के लिए भी जाने जाते थे। रिकॉर्डिंग के समय उन्होंने गाने के बीच में कुछ ऐसी आवाज़ें जैसे हिचकी लेना और रुक रुक कर गाना शामिल किया, जो उस समय के औपचारिक संगीत के दौर में बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। फिल्म के निर्माताओं और कुछ यूनिट सदस्यों को लगा कि किशोर कुमार ने गाने को गंभीरता से नहीं लिया है और यह पूरी तरह से बेकार हो गया है। संगीत जगत के गलियारों में यह किस्सा मशहूर है कि जब पहली बार इस गाने का रफ वर्जन सुना गया तो फिल्म से जुड़े कुछ लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि दर्शकों को यह बेतुका प्रयोग पसंद नहीं आएगा और यह गाना फिल्म की गंभीरता को कम कर देगा। निर्माताओं के मन में यह डर बैठ गया था कि यह गाना फिल्म के लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकता है, यहाँ तक कि इसे फिल्म से हटाने या पूरी तरह से फिर से रिकॉर्ड करने की बातें भी होने लगी थीं। पंचम दा हालांकि अपनी धुन और किशोर कुमार की प्रतिभा पर अटूट विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि किशोर दा ने जो मस्ती इस गाने में डाली है वही इसकी असली जान है। जब चारों तरफ से इस गाने को कचरा मानकर खारिज करने का दबाव बढ़ रहा था, तब पंचम दा ने इसे बचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने साफ कर दिया कि गाना इसी रूप में रहेगा क्योंकि यह प्रेमियों के बीच की उस पागलपन भरी खुशी को दर्शाता है जिसे शब्दों में पिरोना मुमकिन नहीं था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे जिस अंदाज में गाया वह आज के रैप या फ्रीस्टाइल गायकी का शुरुआती रूप जैसा लगता था। उस समय के पारंपरिक संगीतकारों को यह अजीब लगा, लेकिन किशोर दा का विजन बहुत आगे का था। उन्होंने गाने में जो ब्रेक्स लिए वे किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि एक सोची समझी कलाकारी का हिस्सा थे, जिसे शुरू में लोग समझ नहीं पाए। जब फिल्म अजनबी रिलीज हुई तो पर्दे पर राजेश खन्ना और जीनत अमान की केमिस्ट्री और बैकग्राउंड में बजते हुए इस गाने ने इतिहास रच दिया। जो गाना कल तक बेकार समझा जा रहा था वह रेडियो और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर सबसे ज्यादा बजने वाला ट्रैक बन गया। लोगों को किशोर कुमार का वह शरारती अंदाज इतना पसंद आया कि यह गाना प्रेमी जोड़ों के लिए एक एंथम बन गया। आज भी जब हम इस गाने को सुनते हैं तो किशोर कुमार की आवाज़ में वह ताजगी महसूस होती है जो आधी सदी पहले थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी महान कला अपनी शुरुआत में उपहास का पात्र बनती है। अगर उस समय पंचम दा और किशोर दा लोगों की बातों में आकर इस गाने को सचमुच कचरे में फेंक देते तो आज भारतीय सिनेमा एक बहुत ही खूबसूरत और साहसी प्रयोग से वंचित रह जाता। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। फिल्म जगत में ऐसे कई किस्से हैं जहां गानों को रिजेक्ट किया गया, लेकिन हम दोनों दो प्रेमी का किस्सा सबसे अलग है क्योंकि यहाँ गायक ने खुद को फ्लॉप होने के जोखिम में डाल दिया था। किशोर कुमार ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक फार्मर थे।
उनकी यह हिचकी और गपशप वाला अंदाज आज भी नए संगीतकारों को प्रेरित करता है कि कैसे किसी गाने को रटा रटाया ना गाकर उसमें अपनी आत्मा फूंकी जाती है। जाना कहाँ है बता उस शहर का नाम। यह गाना आज पुरानी यादों का एक बड़ा हिस्सा है। जब भी 70 और 90 के दशक के किशोर कुमार के गानों की बात होती है तो यह गाना अपनी विशिष्ट शैली की वजह से सबसे ऊपर आता है। यह उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक तमाचा था जिन्होंने इसे कचरा करार दिया था। समय ने साबित कर दिया कि जो चीज एक दौर में बेकार लग सकती है वह भविष्य के लिए एक धरोहर बन सकती है। किशोर कुमार का यह गाना एक प्रतीक है उस विश्वास का जो एक कलाकार को अपनी कला पर होना चाहिए, चाहे दुनिया उसे कचरा कहे या बेकार। अगर उसमें ईमानदारी है तो वह एक दिन अपना रास्ता खुद बना लेती है। आज हम जब भी दुनिया छोड़ चले गुनगुनाते हैं तो हमें उस महान गायक की दूरदर्शिता की याद आती है जिसने अपनी मस्ती को एक बेकार समझे जाने वाले गाने को अमर बना दिया। तो यह थी कहानी उस सदाबहार नगमे की जिसने साबित कर दिया कि जब कलाकार अपनी धुन का पक्का हो तो दुनिया जिसे कचरा समझती है वक्त उसे कोहिनूर बना देता है। किशोर दा की ये बेबाकी और पंचम दा का भरोसा ही था जिसने हमें अजनबी फिल्म का ये नायाब तोहफा दिया। आपको किशोर कुमार का कौन सा एक्सपेरिमेंटल गाना सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प किस्से के साथ। जय हिंद।